सोमवंश के वर्णन में ययाति का चरित्र। ययाति बोला, ब्राह्मणों, आप सभी मेरी बात सुनिए। जिससे मैंने अपने बड़े पुत्र को राज्य नहीं दिया है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो विपरीत मति वाला हो वह पुत्र नहीं है, ऐसा संतों का मत है। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र ही प्रशंसा का पात्र होता है। छोटे पुत्र पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया तथा विशेष रूप से माना है। उसने मेरी जरा को धारण किया है तथा शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वरदान दिया था कि जो तुम्हारे बुढ़ापे को धारण करेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। इसलिए आप जान ले कि पुरु राज्य का अधिकारी है। ऋषि बोले, जो पुत्र गुणों से संपन्न हो तथा माता पिता की आज्ञा मानने वाला हो, वह छोटा होने पर भी राजा बनने योग्य है और सभी प्रकार के कल्याण को पाता है। अतः शुक्राचार्य के वरदान से वही राज्य का अधिकारी है, इसमें अन्यथा नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार संतुष्ट हुए जनपद के द्वारा राजा ययाति ने अपने प्रिय छोटे पुत्र पुरु को राज्य में अभिषेक किया। दक्षिण पूर्व दिशा में शासन का भार वसु को सौंप दिया। दक्षिण दिशा में राजा ने बड़े पुत्र यदु को नियोजित किया। पश्चिम दिशा में द्रुह्य नामक पुत्र को तथा उत्तर दिशा में अनु को राज्य का भार सौंपा। इस प्रकार सातों द्वीपों और समुद्रों वाली पृथ्वी को राजा नहुष ने सौंप दिया। इस प्रकार राज्य देकर वह राजा प्रीतिमान होकर उपदेश करने लगा कि सभी कामनाओं को इस प्रकार दबाकर रखना चाहिए जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट कर रख लेता है। कामनाएं उपभोग करने से शांत नहीं होती, उससे तो वे और अधिक बढ़ती हैं। जिस प्रकार हवन की अग्नि घी डालने से और अधिक प्रज्वलित होती है। पृथ्वी, धन, धान्य, सोना, पशु, स्त्री एक मनुष्य की भी कामना के बराबर है, ऐसा मानकर कामनाओं का दमन करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा जो सब प्राणियों में पाप कर्म नहीं करता, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो दूसरे से नहीं डरता तथा न दूसरों को डराता है, जो दूसरों से न तो बैर करता है और न दूसरों की निंदा करता है, वह ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करता है। चाहे केश जीर्ण हो जाए, दांत जीर्ण हो जाए, आंखें जीर्ण हो जाए, कान जीर्ण हो जाए, लेकिन जीवित रहने की आशा, धन की आशा कभी भी जीर्ण नहीं होती। संसार के जितने भी सुख हैं, वह तृष्णा के नाश होने पर जो सुख मिलता है, उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अतः तृष्णा का त्याग ही परम सुख है। ऐसा कहकर राजा वन को तप के लिए चला गया। वहाँ अत्यंत तप करके पत्नी सहित उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। ययाति के इस वंश में बड़े बड़े कीर्तिमान तथा धर्मात्मा राजा हुए, जिनके शासन में पृथ्वी हमेशा सूर्य की किरणों सी चमकती रही। जो मनुष्य ययाति के इस पवित्र चरित्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, वह बुद्धिमान पुरुष शिव लोक को प्राप्त करेंगे। सोमवंश में यदुवंश वर्णन के साथ जामघांत वंश वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों से यदुवंश का वर्णन करूंगा, जो सबसे बड़ा था तथा महान तेजस्वी था। यदु के 5 पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम था सहस्त्रजीत, दूसरा कृष्टु, तीसरा नीलोजक था। सहस्त्रजीत के पुत्र का नाम शतजीय था। शतजीय के हय तथा राजा वेणु नाम के 3 पुत्र हुए। हय के पुत्र का नाम धर्म हुआ, उसका पुत्र धर्म नेत्र हुआ। धर्म नेत्र के कीर्ति और संजय नामक 2 पुत्र हुए। संजय का महिष्मान नामक धार्मिक पुत्र हुआ, उसका भद्र श्रेणय नाम का पुत्र हुआ। भद्र श्रेणय के दुर्दम नाम का एक पुत्र हुआ, जो राजा बना। दुर्दम का लोक विश्रुत पुत्र धनक नाम वाला हुआ। धनक के लोक सम्मत 4 पुत्र थे, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतवीर्य अर्जुन। चौथा पुत्र बड़ा ही पराक्रमी हुआ। कीर्तवीर्य अर्जुन के हजारों भुजाएं थी तथा सातों द्वीपों का एकमात्र ईश्वर था। उसकी राम के द्वारा मृत्यु हुई। उसके सैकड़ों महारथी पुत्र थे, जो बड़े शूरवीर और योद्धा थे, जिनमें शूर, शूरसेन, धृष्ट, कृष्ण, जयध्वज आदि प्रमुख थे।
जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंग था, जो महान बलशाली था। उसके भी 100 पुत्र थे। उनमें भी सबसे बड़ा वीतिहोत्र राजा था। वृष आदि उसके अन्य पराक्रमी पुत्र और भी थे। वृष का वंश करने वाला मधु नाम का पुत्र था। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें वंशकारक वृष्णि था। मधु, यदु, हैहै के क्रमशः वंश का नाम वृष्णि, माधव, यादव और हैहै वंश पड़ा। ये सब हैहै वंश की ही शाखा है। हैहै वंश का कीर्तवीर्य का पुत्र शूर, शूरसेन, वृष, जयध्वज विख्यात राजा थे, जिनमें निष्पाप शूरसेन अति वीर था, जिनके नाम पर इस देश का नाम शूरसेन पड़ा। इनके अतिरिक्त इसी वंश में अनेक वीर तथा धर्मात्मा राजा हुए। उसी में प्रघराजित राजा का पुत्र ज्यामक नाम का राजा हुआ। उसने अपनी शैव्या नाम की शीलवती भार्या के साथ नर्मदा के किनारे एकांत में तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उसके श्रुत, विदर्भ, सुभग और वय नाम के पुत्र हुए। विदर्भ राजा के कृत, कौशिक तथा रोमपाद हुए। रोमपाद के वभ्रु हुआ। उसका परम धार्मिक सुधृति नाम का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कौशिक की प्रजा भी बहुत है। कृत के कुंत हुए। कुंत के रणधृष्ट बड़ा प्रतापी हुआ। रणधृष्ट के निधृति, दशारहो व निधृत नाम के महान पराक्रमी पुत्र हुए। दशारहो के जीमूत, जीमूत के विकृति, उसके भीमस्त नाम के पुत्र हुए। भीमरथ के नवरथ, उसके दृढ़ रथ नाम के पुत्र हुए। दृढ़ रथ के करम्भ, करम्भ के देवरथ, उसके देव क्षत्रक नाम का पुत्र राजा हुआ। देव क्षत्रक का पुत्र श्रीमान मधु नाम का राजा हुआ। मधु वंश राजा से ही कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरु उत्पन्न हुआ। अंशु ने भद्रवती में वैदर्भ को उत्पन्न किया। एक्ष्वाकी के अंशु, अंशु के सत्व तथा सत्व के कुल वर्धक सात्वत हुआ। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने आप लोगों के सामने ज्यामक वंश का वर्णन किया। जो इस वंश को पढ़ता व सुनता है, वह स्वर्ग के राज सुख को प्राप्त करता है।